पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 140 रन और एक इनिंग से भाई टीम इंडिया अपने नाम करके चला गया। भाई यहां पे बात होगी भाई रविंद्र जडेजा की, उस बंदे के 104 नॉट आउट पे बाहर बुला लिया, डिक्लेयर इनिंग कर दी, लेकिन उसने कहा भाई बॉलिंग में आके सारे बदले लूंगा। 4 विकेट खिड़का के चला गया 54 रन पे। पहली इनिंग में बात करें सिराज के 4 विकेट, सेकंड इनिंग में बात करेंगे भाई यहां जडेजा के 4 विकेट, और सिराज भी पीछे नहीं रहा, सेकंड इनिंग में 3 आउट करके वो भी चला गया। और कुलदीप ने जो लास्ट विकेट थी, कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन जो है वो कुलदीप यादव ने ठोका। और भाई अबे नाश्ता तो करने दो भाई, ये इंडिया की टीम नहीं होगी, कौन सी जल्दी, ऐसा कौन सा तुम लोग को मसला कि 2.5 दिन के अंदर, अबे 2.5 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, मैच को खत्म करके साइड में कर दिया 2.5 दिनों के अंदर अंदर। मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आपने तो उनकी शलवार उतार के पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर लिया है। वो बेचारे काले सोचकर तो आए थे कि हम जाकर जिस तरह पाकिस्तान को ठोका, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने ठोका, इसी तरीके से हम इंडियन टीम को भी हराएंगे। कोड ने लाइव सेशन के अंदर, जैसे कि आप सबको पता ही है, या मैं तो शुरुआत ही यहां से करूंगा कि भाई कैसे वो कौन सी टीम है जो इस टीम को हराएगी, मुझे कोई ये बता दे। मतलब कि हर दफा इंडिया का मैच होता है, हर दफा इंडिया जीत जाता है। आखिर कोई तो टीम ऐसी आए दुनिया के अंदर जो इनको टक्कर दे। क्या ऑस्ट्रेलिया आगे जाके हरा देगी? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में देखने को मिलेंगे मजेदार, जो कि आगे जाके ओडीए हो रहे हैं। लेकिन काउंटी खेलने चला जाता, कोई कर लेता, बिकॉज अब हमारे यहाँ वो भी एक बहस होती है ना कि जब तक ये लोग रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। साइम अयूब पे ये बहस होती है, उनको शायद भूल जाता है कि साइम अयूब टेस्ट खेलते हुए इंजर्ड हुआ था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के उसने क्वालिफाई किया था टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। फाइनल में सेंचुरी थी उसकी। स्कोर शायद उसने थोड़ा उस टूर्नामेंट में इसलिए किया था कि वो सीपीएल कंप्लीट करके आगे उसने कराची की टीम को ज्वाइन आगे रख दिया करो बाबा जी। जिस तरह इंडियन टीम ने ना वेस्ट इंडीजियों की ठुकाई लगाई है ना, मतलब कहता हूं एक होती है ना ठुकाई लगाना, एक होती है साला जलील करना। जलील करके रख दिया बाबा जी। इंडियन टीम ना प्रदर्शन देखा मेरे घंटे के खुदो, जो बड़ी बड़ी बातें खुदक रहते हैं मेरे घंटे के यूट्यूबर ना, ये कल तक ना फरमा रहे थे कमन वेस्ट इंडीज, कमन वेस्ट इंडीज, यू कैन डू इट। उन्होंने कहा बाबा जी हमसे ना हो पाएगा, डू इट। ये डू इट ही है, हमने बस ये करवाना है, ठीक है। और इंडियन टीम ना बाबा जी, मैं आपको लिख के देता हूं, ये वेस्ट इंडीज को पता है क्या कह रही है? इंडिया से जाने की जिद ना करो, इंडिया से जाने की जिद ना करो, यूं ही लर्न तुम लेते रहो, यूं ही लर्न तुम लेते रहो, इंडिया से जाने की जिद ना करो। और वेस्ट इंडीज ये सारे नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना, तो मेरे लिए वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना। पहली इनिंग में बात करें वेस्ट इंडीज 162, सेकंड इनिंग में बात करें 146, और भाई यहां पे इंडिया की अगर बात करें एक ही बारी 448 रन, 3 सेंचुरियां। आपको शायद याद भूल गया हो, याद करवा देते हैं। सेंचुरी थी केएल राहुल की, ध्रुव जुरेल की, और साथ भाई रविंद्र जडेजा, वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। बॉलिंग करवाओ, बैटिंग करवाओ, जो मर्जी करवाओ भाई। 2.5 दिन के अंदर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खत्म करके अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड बनाने हैं तो इंडिया की तरफ जाओ। एशिया कप जीत के अभी गए थे कि 3 दिन में जाके टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। मैं हम दोबारा से भाई रविंद्र जडेजा, वही टीम इंडिया, वही चीजें भाई। चाहे आप दुबई का ग्राउंड हो, चाहे आप अहमदाबाद का ग्राउंड हो, विन उनका है, लर्न पहले पाकिस्तान का था, वेस्ट इंडीज का है। सॉरी,
आपने वो मीम देखी जिसमें मुर्शद मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ बिल्कुल। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक चले दिन नहीं जाते हैं। कर लो, एक सेशन नहीं कर दिन लो। ही कर लो, एक सेशन ही कर लो, लेकिन इंडिया ने कहा ना, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले। ये बात और सही है। वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं सही कि है। हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख ले, 66 पर 5 आउट और 146 पर ऑल टीम आउट कर दी गई। और 2.5 दिन के अंदर भारतीय टीम ने जो मैच था वो वाइंड अप कर दिया, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात की जाए, 66 पर 5 आउट। और आज जो सबसे बड़ा क्रेडिट हम लोगों को नजर आता है वो जडेजा का नजर आता है। बैटिंग में बात कर लो, सेंचुरी नजर आएगी, बॉलिंग में बात कर लो, आपको 3 विकेट्स नजर आएंगी। मोहम्मद सिराज की बात कर लो, उसके बाद कुलदीप यादव की आप बात कर लो, 3 विकेट्स निकालने में वो भी कामयाब हुए। और स्पेशली अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो हमें नहीं समझ आता कि बैटिंग लाइनअप में अगर एक आउट होता है तो दूसरे की टेंशन पड़ जाती है, दूसरा आउट हो तीसरे की टेंशन पड़ जाती है। आप जयसवाल से लेकर जडेजा तक, इनफैक्ट बुमराह तक आपकी बैटिंग नजर आती है, वो भी छक्के चौके लगाने में माहिर है और किस तरह से विकेट को बचाना है उसमें भी एक्सपर्ट है। जिस तरह से भारतीय टीम ने आज वेस्ट इंडीज का तो रिकॉर्ड है ही है कि भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जीती, और अपने मुल्क में भुलाकर किसी को इतना इंसल्ट करना इट्स नॉट गुड। लेकिन क्या करें, इंडियन टीम है, उनको जीत का नशा है, उसके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज के दिन के अंदर जो एक इनिंग और 150 प्लस रन से भारतीय टीम जीती है, ये भी एक खुद में ही रिकॉर्ड है, और भारतीय टीम खुद ही रिकॉर्ड बनाती है, खुद ही तोड़ती है। तो क्या सीन चल रहा है आज? देखें, सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा, वेस्ट इंडीज को सबक मिल गया होगा कि भाई इससे तो अच्छा था हम T20 क्रिकेट खेल लेते, इससे तो अच्छा था। इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के थर्ड डे का ना। वो तो है व्लॉग वो छोड़ो, थर्ड डे फोर्थ डे, भाई यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि इंडिया ने आते के साथ सुबह सुबह बोलने हम डिक्लेयर कर दिया। आपको पता लगा क्या हुआ? हाँ। इंडिया सुबह बैटिंग आया दे दी उनको। और उन्होंने बोला भाई हमने तो रात में डिक्लेयर कर दी थी, आपको पता नहीं लगा था। तो मतलब एम्पायर ने बोला ठीक है भाई वेस्ट इंडीज तुम बैटिंग पे आ जाओ। और जब वेस्ट इंडीज बैटिंग पे आई तो भाई एक बंदा निकल कर आया, बताओ कौन? जल्दी बताओ कौन? अबे भाई 100 मार के गया। अगला बोल रहा है आप लोग क्या इस वाले डे का मैं कह रही हूँ ना जडेजा है, पिछले वाले डे का भी जडेजा स्टार है। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि भाई जडेजा बोल रहा है क्या हुआ 100 मार लिया तो आप लोग क्या समझे मैं थक गया। अबे भाई मैं विकेटें भी लेता हूँ यार, देखो 3-3 विकेटें लेके दे दी है। और यहाँ पर मैंने स्टॉल लगाया हुआ है 10 का 20 में बेच रहा हूँ मैं, 1 मोबाइल 2 मोबाइल रिमोट। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लगा रहा है, बैट लगा रहा है यार टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे जब मेरी नजर पड़ रही है वो बॉले ठक 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 यूं करे जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा देखने को। शुक्र है बहुत बहुत यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ लिया और ये विकेट अपना नाम कर लिए, क्योंकि भाई अगर ये मैच जीत लिया और 140 रन। मैंने कल वीडियो में क्या कहा था भाई लोग कमेंट में बताओ मुझे, कल मैंने वीडियो में कहा था कि नहीं कहा था कि ये इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से जीतने वाला है? मैंने तो सिर्फ कुछ रन कहा था, लेकिन ये तो बहुत कुछ रन से जीत गया इंडिया। मुझे लगा था कि 100, 90, 80 इस रन से जो है वो इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया ने कितने 140 रन से ये टारगेट मतलब वो उनको चेज ही नहीं करने दिया, बेचारे ट्रेल के चक्कर में ही फंस गए। मतलब इंडिया ने एक दफा में जितने रन किए उसके शायद मिला के कुछ करके ये 2 इनिंग में भी नहीं कर सके। मेरे ख्याल से इनको अभी तीसरी इनिंग दे दो, ये उसमें भी नहीं कर पाएंगे। मेरी गारंटी है इस बात की कि ये तीसरी इनिंग में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अभी इंडिया इन लोगों को तीसरी इनिंग अलाउ कर दे कि चलो बच्चों कोई बात नहीं जाओ तीसरी इनिंग में भी खेल लो, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो इनको खाने के चक्कर में, वो इनको खेलने के चक्कर में है ही नहीं। ऊपर से वो अपने जडेजा भाई कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में, और आज तो दोनों में पेल दिया। मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी भी मार दी, पहले इनिंग के अंदर आई थिंक इसने 2 विकेट हासिल की थी और दूसरी इनिंग के अंदर 4 विकेट हासिल कर लिए हैं। जी दीजिए साले कॉले ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं प्लीज अम्मी जी हमें जाने दो, हमने नहीं रहना है इंडिया में। मतलब ये बहुत मारते हैं बाबा जी। ये एक तो मारना होता है ना, लगा डाल के मसाज प्रोग्राम करके रख दिया, तुन के रख दिया। ये होती है बाबा जी परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस। मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर अपनी किताब में फरमा रहे होते हैं ओ बाबा जी बहुत अच्छी टीम है हमारी, शहीन जपटेंगे, शहीन बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं टैलेंट। ठीक है, हमारे टैलेंटेड सैम अयूब सिर्फ टांगे उठाने पे मास्टर है, अपनी दूसरों की नहीं उठा सकता। ना 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 ना, आप समझ रहे होंगे कि ये दूसरों की लगाता है। ना ना ना, अपनी मरवाते हैं हम। आप हिसाब लगाएं, डोमिनेट करते हैं। इंडियन टीम ने डोमिनेट कर रही है। एशिया कप देख लें, 1 साइडेड
एक मैच भी नहीं हारे, चैंपियन बन गए, ठीक है। उसके बाद अभी टेस्ट शुरू हुए, पहला टेस्ट, ओ बाबा जी 3 दिन के अंदर 3 दिन इसको टिकने ही नहीं दिया। आगे होता है ना भी थोड़ी देर खेलने देते। भाई ये तो नींद पूरी नहीं करने दे रहे। भाई हम देख रहे थे बाद में, भाई अभी लंच ब्रेक ना होती तो ये पहले सेशन में मैच खत्म हो जाता। तो फिर आप वही हुआ कि 1.5 दिन के अंदर अंदर मैच खत्म हो गया। जडेजा की बात की जाए, सिराज की बात की जाए, हर बंदा आ रहा है, विकेटें चिटका रहा है, विकेटों की भूख इनको लगी होती है। आते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर को खड़े भी नहीं होने देते, भाई थोड़ी देर खेल लेते। और जिस तरह 3 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म किया है, भाई क्रिकेट हो तो ऐसी हो। इंडिया का क्रिकेट पे जो राज नजर आ रहा है वो सारी दुनिया देख रही है कि भाई क्रिकेट पे राज चल रहा है। 5 दिन का मैच है भाई, आप 3 दिन के अंदर 3 दिन से भी पहले खत्म कर रहे हो ना। उन बंदों को पहली इनिंग में 50 ओवर खेलने दिए ना, दूसरी में 50 ओवर खेलने दिए। वही तो कह रहे हैं कि भाई खुद एक दफा बारी लेते हैं, अगली टीम को 2 दफा बारी लेते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। फिर भी 3-4 बारियां लेता तब भी ये रन। हाँ 4 बारियां और इंडिया का 1 बारी। ये क्रिकेट पे राज नहीं है तो और क्या है क्रिकेट पे, भाई इसको ही डोमिनेशन कहते हैं। ये पूरी दुनिया अब देख रही है, सारी दुनिया डरी हुई है इस टीम से। अभी भाई रात को ओडीआई का स्क्वाड राउंड होने जा रहा है, उसके बाद वो जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी, जिसमें विराट कोहली होगा, जिसमें रोहित शर्मा होगा। तो फिर भाई बुलाएं आ रही हैं, वो बुलाएं आ रही है। ये बुलाओं से कम है भाई। पहले भाई आके स्कोर करते हैं, 100 करते हैं, फिर आके 3-3 4-4 आउट कर जाते हैं। ये क्या कर क्या रहे हैं इंडिया वाले? इतनी क्रिकेट में डोमिनेशन आ गई है भाई, हम हैरान हो गए हैं। क्रिकेट भाई मैं देखता रहता हूँ, आपने अगर क्रिकेट में खुशी लेनी है तो टीम इंडिया सिलेक्ट कर लो, आपको खुशी मिलेगी, आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भाई जीत की भूख है। चाहे वो T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, वो जहाँ पे भी खेलेंगे, जो भी फॉर्मेट होगा, उनकी क्रिकेट डाउन नहीं होने वाली। वो हमें